हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन पिछले कुछ घंटों से क्या सोच रहे हैं वर्सेस अगले कुछ घंटे उनकी क्या फीलिंग्स होंगी। तो कंपैरिजन होगा यहाँ पे लास्ट फ्यू आवर्स वर्सेस नेक्स्ट फ्यू आवर्स का। चलो देखते हैं कि पिछले कुछ घंटे आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं या क्या सोच रहे हैं। फ्रॉम लास्ट फ्यू आवर्स आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं या क्या फील कर रहे हैं। फ्रॉम लास्ट फ्यू आवर्स आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। ब्रोकन, इनडिसाइसिव, केमिस्ट्री, सैबोटेज और अगले कुछ घंटे आपके पर्सन की क्या थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस होंगी। अगले कुछ घंटे आपके पर्सन क्या महसूस करेंगे। सोल कॉन्ट्रैक्ट, अनअप्रिशिएटेड, शैडो साइड और बॉटम ऑफ द डेक में मेंड की एनर्जी है। देखो, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे जब मैं कार्ड्स निकाल रही थी, मुझे ऐसा लगता है कि पिछले कुछ घंटों में भी आपके पर्सन की एनर्जी बहुत लो रही है या बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रही है, और अगले कुछ घंटे भी उनकी फीलिंग्स, उनकी एनर्जी बहुत लो रहेगी या बहुत नेगेटिव रहेगी, क्योंकि मैं देख रही हूँ बहुत क्लियरली, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, क्लैरिफाई करते करते बात करेंगे। ओके, सो क्लैरिफिकेशन पहले करते हैं इस डेक से। ओके, सो आई वुड बी यूजिंग दिस डेक टू क्लैरिफाई। चलिए क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पे पिछले कुछ घंटों की एनर्जी में ब्रोकन की एनर्जी क्यों है? वाई इज ब्रोकन हियर? डिवाइन प्लीज क्लियर मैसेज और बताए क्यों है। आई कैन नॉट कम टू यू नाउ। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक में है इफ आई कुड गो बैक इन टाइम आई वुड हैंडल अस डिफरेंटली। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन के अंदर पिछले कुछ घंटों में मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट कह सकते हो, रिग्रेट कह सकते हो, लाचारी कह सकते हो, ये वाली फीलिंग्स बहुत ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि उनको ऐसा फील हो रहा था कि वो इस वक्त आपके पास नहीं आ सकते, या मे बी उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि उन्हें आपके पास होना चाहिए। ओके, फॉर एनी रीजन, XYZ रीजन, उन्हें ऐसा फील हो रहा था पिछले कुछ घंटों में कि उन्हें आपके पास होना चाहिए। हो सकता है आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में हो किसी वजह से। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन ने आपको मिस भी बहुत किया है, क्योंकि आप दोनों के बीच में जो कुछ भी चल रहा है वो उससे खुश नहीं है। ओके, उनको ऐसा महसूस हो रहा था पिछले कुछ घंटों से कि यार काश मैं उसके साथ होता, या काश मैं उसको मिल पाता, या काश मैं उसके उसके साथ जो भी पास्ट में मैंने किया है उसको बदल पाता। ओके, उनके अंदर रिग्रेट बहुत ज़्यादा देख रही हूँ मैं। उनके अंदर ये फीलिंग मैं देख रही हूँ कि काश मैंने इस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल किया होता, कुछ अलग तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल किया होता। ठीक है, तो काफ़ी गिल्ट, काफ़ी रिग्रेट और काफ़ी ज़्यादा काश वाली एनर्जी मुझे आपके पर्सन की दिख रही है पिछले कुछ घंटों में। इनडिसाइसिव क्यों है? चाइल्डहुड ट्रॉमा एंड बॉटम ऑफ द डेक में व्हाई डू आई फील दिस वे। देखो, आपके पर्सन की ना, मुझे लगता है कि इनके अपना ही कुछ ट्रॉमा है। कुछ चाइल्डहुड का ट्रॉमा हो सकता है, बचपन का कुछ ट्रॉमा हो सकता है, जो इनको कहीं ना कहीं डिसीजन ये सही से नहीं ले पाते हैं, और ये सही से डिसाइड नहीं कर पाते हैं, ये सही से सोच नहीं पाते हैं। और ये इनका जो नेचर है, ये जो इनकी एक क्वालिटी कह सकते हो या ट्रेट कह सकते हो, ये बहुत ही किसी बुरे ट्रॉमा के वजह से इनके अंदर वो पैदा हुई है वो ट्रेट। क्योंकि ये पर्सन को कुछ हो सकता है पास्ट में, चाइल्डहुड में कुछ इनके साथ बहुत बुरा हुआ हो और वो उनके दिमाग में ट्रॉमा बन गया, और कहीं ना कहीं उस वजह से वो ऐसे बन गए कि वो हर्ट मतलब वो सामने वाले को हर्ट कर देंगे, लेकिन सही से डिसीजन नहीं ले पाएंगे या डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे। ठीक है, और पिछले कुछ घंटों से उनको उसी बात का गुस्सा आ रहा था कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं क्यों मेरे अंदर ये क्वालिटी क्यों है कि मैं डिसीजन नहीं ले पाता। या तो वो सही डिसीजन नहीं ले पाते, या तो वो सही टाइम पे डिसीजन नहीं ले पाते। ओके,
Why is chemistry here? They have hurt me and bottom of the deck में you deserve better. देखो, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है ना कि आपके पर्सन को आपके लिए, आपके टूवर्ड्स बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन पैशनेट है, इनको बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील होता है आपके साथ, ओके। लेकिन कहीं ना कहीं इनको ऐसा भी लगता है कि मुझे किसी ने हर्ट किया इसीलिए मैंने तुम्हें हर्ट किया, ओके। और शायद मेरे अंदर ये क्वालिटी है जो बुरी है और शायद तुम्हें आगे बढ़ जाना चाहिए क्योंकि तुम मुझसे बेटर डिजर्व करते हो, ठीक है। तो आपके पर्सन के अंदर यही चीज़ें काफ़ी टाइम से चल रही है, वो बहुत ज़्यादा मुझे इसी बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। सैबोटेज की एनर्जी क्यों है? सैबोटेज क्यों है इस पास्ट लाइक लास्ट फ्यू आवर्स की एनर्जी में? आई नीड टू फिगर आउट माई सेल्फ, आई नीड टू होल्ड बैक ट्रू फीलिंग्स। देखो, इनके अंदर ना ये फीलिंग बहुत ज़्यादा पिछले कुछ घंटों से आ रही है कि मुझे अपनी फीलिंग्स को नहीं दिखाना, मुझे अपने प्यार को नहीं शो करना, मुझे अपने फीलिंग्स को अपने अंदर ही रखना है, क्योंकि इनके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है आपके लिए। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ है और मुझे उसको फिगर आउट करना चाहिए। ये ट्रॉमा कहाँ से आ रहा है, ये रिश्ते निभाने का डर कहाँ से आ रहा है, मैं बार बार स्यापा क्यों कर देता हूँ, मैं रिश्ते क्यों बिगाड़ देता हूँ, मैं अपनी लाइफ में जो अच्छी चीज़ें हो रही है उसको क्यों ख़राब कर देता हूँ। तो ये गिल्ट, ये रिग्रेट को ये फिगर आउट करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। और ये अपनी फीलिंग्स को होल्ड बैक करते हुए दिख रहे हैं। सोल टाई की एनर्जी क्यों है? वाई सोल टाई हियर? क्यों है सोल टाई? वाई डू आई फील सो लॉस्ट एंड बॉटम ऑफ द डेक में आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। मुझे ना बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ फील हो रही है कि आपके पर्सन आपके साथ आने वाले कुछ घंटों में, लाइक कमिंग नेक्स्ट फ्यू आवर्स, अचानक से आपको बहुत मिस करने लगेंगे, अचानक से ही एक कनेक्शन स्ट्रॉन्ग आपके साथ फील करने लगेंगे। उनको ऐसा फील होगा कि वो आपको बुला क्यों नहीं पा रहे हैं, वो आपके थॉट से अपने आप को निकाल क्यों नहीं पा रहे हैं, वो आपसे हटकर कुछ सोच क्यों नहीं पा रहे हैं, वो इतना लॉस्ट क्यों फील कर रहे हैं, ओके। वो क्यों आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं, क्या रीज़न है, क्या वजह है, और वो उस वजह को ढूंढने की कोशिश करेंगे और उनको पता चलेगा कि यार आप दोनों के बीच में एक सोल कनेक्शन है। क्योंकि जो दिल से दिल का रिश्ता होता है, जो रूह से रूह का रिश्ता होता है, उसमें ही ऐसा फील होता है कि आप नहीं बुला पा रहे हो सामने वाले को। सोल कॉन्ट्रैक्ट की एनर्जी क्यों है? विल यू लीव मी लाइक द अदर्स एंड आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग। मुझे ना ऐसा लगता है आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ओके। और आपके पर्सन को ये जो ट्रॉमा मिला है ना, चाहे वो बचपन में मिला हो या पास्ट रिलेशनशिप्स में मिला हो, कि उनको सब छोड़ के चले जाते हैं, ओके। जिसके वजह से वो आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, जिसके वजह से वो आपको कुछ प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे की वजह है कि उनका ट्रॉमा या तो पुराने रिश्ते, ओके। और आप उनको ना आपके बारे में यही डर है कि आप भी ऐसा ही करोगे, आप उनको छोड़ दोगे, आप उनको इग्नोर कर दोगे, या आप उनसे मुंह फेर लोगे, या ऐसे डर है उनके अंदर, ठीक है, कहीं ना कहीं। और मुझे ये भी लगता है कि आपको इस पर्सन के ज़िंदगी में इसलिए भेजा है डिवाइन ने कि उनके अंदर का ये ट्रॉमा, ये डर आप निकाल सको, कि हर इंसान छोड़ नहीं देता, कोई कोई साथ देते हैं, ठीक है। सो ये आपको इसीलिए शायद कमिटमेंट नहीं देते हैं क्योंकि डर है इनके अंदर। अनअप्रिशिएटेड की एनर्जी क्यों है? आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर। बॉटम ऑफ द डेक में विल दिस पेन एवर स्टॉप। देखो, डेफिनेटली ये चीज़ है कि आपके पर्सन के मन में ना एक कह सकते हो मिसअंडरस्टैंडिंग है कि आपको उनकी फिक्र नहीं है, आप उनकी केयर नहीं करते, आप उनको क्या फील होता है उसकी केयर नहीं करते, ठीक है। और उनको वो भ्रम या वो थॉट उनके दिमाग में इतना डीपली बैठ चुका है कि उनको ऐसा लगता है कि क्या डेफिनेटली ये पर्सन के मन में आपको लेकर काफ़ी सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, काफ़ी कुछ है जो नेगेटिव है, जो नहीं होना चाहिए, भ्रम कह सकते हो या इल्यूजन कह सकते हो। और पता नहीं क्यों लेकिन ये पर्सन खुद भी मुझे बहुत खोए खोए लग रहे हैं। ये पर्सन या तो पहले जैसे बिहेव नहीं कर रहे हैं, पहले जैसे सोच नहीं रहे हैं, इनके एक्शंस बदल गए हैं, इनकी सोच बदल गई है, इनका बिहेवियर बदल गया है।
बिकॉज उन्हें लगता है कि आप उनकी फिक्र नहीं करते हैं, आपको उनसे कोई लेना देना नहीं है। और ये जो फीलिंग है कि तुझे मुझसे कोई लेना देना ही नहीं है, ये उनके अंदर बहुत पेन पैदा कर रहा है, जो उनको लगता है कि क्या ये पेन कभी खत्म होगा। शैडो साइड की एनर्जी क्यों है? आई लॉन्ग फॉर योर किस एंड बॉटम ऑफ द डेक में डोंट पुट अप विथ माई वीएस। देखो डेफिनेटली मैं ये चीज़ कह सकती हूँ कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं इनको भी पता है कि उनके अंदर काफ़ी ऐसी नेगेटिविटी है जो सरफेस पे आई है आपकी वजह से। उनके डीप डाउन उनके अंदर काफ़ी नेगेटिविटी थी जो जिससे वो खुद भी अनजान थे, जो आपके वजह से बाहर आ पाई है। और जब नेगेटिविटी बाहर आती है इंसान एटलीस्ट उस पर काम कर सकता है, वो अपने आप को सुधार सकता है। तो आपके पर्सन की लाइफ में वो पॉजिटिविटी कह सकते हो या फिर वो एक रे ऑफ होप आपने लाई है। इनको बहुत याद आने वाली है अगले कुछ घंटों में आपकी, स्पेशली उनको इनकी इच्छा होगी आपको किस करने की, आपको छूने की, आपको टच करने की। ओके, और कहीं ना कहीं अगले कुछ घंटों में अगर आपकी और इनकी बात होती है या फिर आप दोनों मिलते हो तो ये आपको अपने क्लोज भी लाने की कोशिश करेंगे और अपने से पुश भी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई है कि या तो आप उनके लायक नहीं हो या तो वो आपके लायक नहीं है। ठीक है, तो वो अपने आप को रीजंस देते रहते हैं, वो अपने आप को, अपने ब्रेन को ये चीज़ फीड करते रहते हैं कि तुम क्यों मुझे सह रहे हो, तुम क्यों मेरे साथ रह रहे हो, जस्ट लीव मी। ओके, बट उनको आप भी चाहिए हो, तो क्रेविंग भी है, प्यार भी है, लेकिन दूर भी भगा रहे हैं आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या एडवाइस है। आपके लिए एडवाइस क्या है? आपके लिए एडवाइस क्या है? आपके लिए एडवाइस क्या है? What advice do we have for you? A seed always become a tree. तो वही कहते हैं ना कि जो बोगे वो पाओगे। अगर आपके इंटेंशंस अच्छे हैं, अगर आपने एफर्ट्स डाले हैं, अगर आपने अपना 100% दिया है इस रिश्ते में, तो आपको भी बदले में बहुत कुछ मिलेगा। ओके, आपको फिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो अगर आप गलत नहीं हो, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, और आप जो चाहते हो फ्यूचर में होना वैसे एक्शंस आप रखो। ठीक है, गेट गोइंग एंड अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन। आपको ये बोला जा रहा है कि अगर इस रिश्ते को लेकर आप बहुत ज़्यादा लेड बैक एटीट्यूड रख रहे हो कि छोड़ दो यार, देख लेंगे, जाने दो, हो जाएगा, हो ये वो, तो आपको थोड़ा सा बकलअप करना चाहिए और एक्शन जोन में आना चाहिए। ठीक है, एंड लास्ट जो एडवाइस आपके लिए है स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो ये रिश्ता आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आपकी जिंदगी में आया है, तो यूज इट एज अ टूल टू स्पिरिचुअली ग्रो। बॉटम ऑफ द डेक में लव विदाउट एक्सपेक्टेशंस। तो अगर प्यार करते हो तो एक्सपेक्टेशंस मत रखो, दिल से प्यार करो, अनकंडीशनली प्यार करो। लेकिन देखो, ये बोलने की बात है, एक्सपेक्टेशंस तो आ ही जाती है, राइट? अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो तो आप भी एक्सपेक्ट करो कि वो आपके लिए करे। ये नेचुरल ह्यूमन एक साइकोलॉजी भी है। ठीक है, तो आपके पर्सन अगर आप कुछ एक्सपेक्ट करो, उसमें कुछ गलत नहीं, अपने आप को गिल्ट ट्रिप पे मत भेजो। बट अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत लगाओ। प्यार करो लेकिन एक्सपेक्टेशंस उतनी ही लगाओ जितनी रियलिस्टिक है, जो हो सकती है, जो पॉसिबल है। सो कैसे लगी रीडिंग कमेंट्स में जरूर बताना। आप में से बहुत सारे लोग वीडियो तो देखते हैं, लाइक नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज करो, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगी, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगी या वीडियो आप नहीं देख पाओगे। सो जाओ जल्दी सब्सक्राइब करो एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय।